ओआईसी ने आलमी बरादरी से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। किस कदर मज़ाक़ खेज़ बात है कि 57 मुस्लिम रियासतों की ये तंजीम खुद कुछ करने की बजाय उस आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है जो इसराइल की हामी भी है और सरपरस्त भी। ये जो 40 मुल्कों की फौज बना के मुस्लिम उम्मा इत्तेहाद, ये किस मकसद के लिए बनाई है अगर आपने ज़रूरत के वक्त मदद ही नहीं करनी? कि ये जो मुस्लिम उम्मा या इस्लामी ममालिक ये फोर्स ये सारी एक जो है ना शापिशबा है, सिर्फ दिखाने के लिए। अमलन ये कुछ नहीं कर सकते। अमलन हम सिर्फ अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, वेस्ट से डरते हुए किसी जायज काम में भी, अब देखें कि अगर इंटरनेशनली मगरबी दुनिया अगर उसे दहशतगर्दी नहीं मानती तो हम भी उसे दहशतगर्द नहीं मानेंगे। इससे ज्यादा मॉरल प्रेशर से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तक हमने सुन रखा था कि सभी 56 मुस्लिम देशों ने अपने लिए एक फौज बना रखा है जिसका मुख्यालय सऊदी अरबिया में है और पाकिस्तान के एक सेवानिवृत्त जनरल राहिल शरीफ उसके मुखिया हैं। पर जब इजराइल से लड़ने की बात हुई तो पूरी मुस्लिम सेना ही गायब हो गई है। लोग यह मजाक उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम देश की फौज तो एक केवल पेपर टाइगर है, लड़ने की बात तो दूर, यह इजराइल के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती है, इसीलिए गायब हो गई है। यह केवल दिखावे की फौज है। कैसे इस फौज की खिल्ली उड़ाई जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में, आइए आप भी सुने। ये जो 40 मुल्कों की फौज बना के मुस्लिम उम्मा इत्तेहाद, ये किस मकसद के लिए बनाई है अगर आपने ज़रूरत के वक्त मदद ही नहीं करनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल अमजद साहब क्योंकि खुद एक फ़ौजी जनरल रहे हैं, ज़फ़र इलाली साहब खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ख़ास तौर पे डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनका जो है ना तज़्ज़िया मैं समझता हूँ बड़ा साहिब है। लेकिन मैं ज़रा दूसरे एंगल से बात करना चाहता हूँ। बात ये, मुझे आप ये बताएं कि ये मुस्लिम उम्मा मुस्लिम उम्मा मुस्लिम उम्मा, ये सिर्फ नारे के अलावा मुझे बता दें माजी में इन्होंने क्या किया है। जब कभी किसी मुस्लिम मुल्क पे कोई उफ्ताद पड़ी है तो मुझे तो मुस्लिम उम्मा माफ़ी चाहता हूँ कभी नज़र नहीं आई। अब ये ना हो कि मेरे पे भी काफिर होने का फतवा लग जाए, लेकिन मुझे कभी उस तरह से मुस्लिम उम्मा नज़र नहीं आई कि ये जो मुस्लिम उम्मा या इस्लामी ममालिक ये फोर्स ये सारी एक जो है ना शापिशबा है, सिर्फ दिखाने के लिए। अमलन ये कुछ नहीं कर सकते। अमलन हम सिर्फ अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, वेस्ट से डरते हुए किसी जायज काम में भी, अब देखें कि अगर इंटरनेशनली मगरबी दुनिया अगर उसे दहशतगर्दी नहीं मानती तो हम भी उसे दहशतगर्द नहीं मानेंगे। आप इस पे क्या समझते हैं? वाकई ऐसा ही है? हमें खुद भी कोई स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, ये बड़ी वाज़े बात ये है कि जो जर्मन चांसलर ने जो कहा है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट ने जो कहा है, ये सब नेटो के हैं और ये सब मिल के ये किया कहा है उनको, और ये ऐसा ही होता रहता है। भाई, इस पे बात करना ही फजूल है मेरे ख्याल में, बिकॉज दे एक्ट टुगेदर, दे आर यूनाइटेड। और ये सब चीज इसराइल को पता है, एक्शन लेने के पहले पता चल गया है उसको कितने दिन उसको मिलेंगे और उनका क्या स्ट्रेटेजी होगा। अब आप एक मिनट ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक चीज है जो जरूर कर सकते थे, जो हम भी कर सकते थे, जिस पे फर्क पड़ता, मगर हमने नहीं किया, बल्कि कोई नहीं किया। और वो क्या था कि जब एक पावर अमेरिका के तरह सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को वीटो करता है और कहता है नहीं, और टाइम खरीदता है, एक और प्रोसीजर है यूनाइटेड नेशंस में, और वो प्रोसीजर है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। उनकी तरफ भी किसी और को क्या कहे इंसान। जब इजरायली मुजालिम के 4 रोज बाद इस्लामी ममालिक की तंजीम ओआईसी ने अंगड़ाई ली और अपने इजलास से महज तशवीश के इजहार पर मबनी रस्मी कार्रवाई की जो मुस्लिम क़यादतों की बेहिसी का मजहर है। अरब ममालिक तो इजरायली मुजालिम पे मायना खेज खामोशी इख्तियार किए बैठे थे। आज अगर इसराइल ने इस जारियत का मुजाहरा कर रहा है तो इसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुस्लिम हुक्मरान कमजोर है। किसी ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, किसी ने डर कर आंखें झुकाई नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। अलमिया तो यह है कि हम सारे जो हैं वो इनके सामने खुलकर बयान देने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पेज पर होने से भी कासिर है। आप देखें, ओआईसी ने आलमी बरादरी से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। किस कदर मज़ाक़ खेज़ बात है कि 57 मुस्लिम रियासतों की ये तंजीम खुद कुछ करने की बजाय उस आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है जो इसराइल की हामी भी है और सरपरस्त भी है। अब फलस्तीनियों के लिए आवाज़ें बुलंद करने और इज़हार यकजहती करने से काम नहीं चल रहा। तमाम मुसलमान ममालिक को आगे बढ़कर या तो फैसला कोई जंग करनी है या फिर उसकी हर कंपनी, हर दोस्त, हर मुल्क, हर एक का टोटल बॉयकॉट करना है, जो कि दोनों चीज़ें मौजूदा हालात और वाक़यात हैं मुझे तो होती दिखाई नहीं देती।
किसी ने सोशल मीडिया पर तजवीज़ की कि ईद पे ख़वातीन चूड़ियाँ पहनने के बजाय 57 मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को इस दरख्वास्त के साथ अरसाल करें कि वो उन्हें पहन के कश्मीर और फ़लस्तीन के गले कूचों का चक्कर लगाएं। बात तो सच है। देखिए समीना, ये सेल्फ डिफेंस का बात जो हो रहा है ये एक इंसल्ट है, इंसल्ट टू वंस इंटेलिजेंस, साफ सादा झूठ। और द्वारा फिलिस्तीन पर हवाई हमला किया गया था, उसमें एक अल अस्का नामक मस्जिद भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अल अस्का मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरा बड़ा पवित्र मस्जिद मुस्लिम धर्म के लिए माना जाता है। विश्व के इतिहास के अगर 5 साल के कालखंड 1945 से 1950 तक पर नजर डालें तो इस दौरान 6 देशों का उदय की कहानी सामने आएगी। इन 6 देशों में चीन, जापान, ताइवान, भारत, पाकिस्तान और इजराइल का नाम सामने आता है। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर बाकी 5 देश अपने अपने विकास के मार्ग पर पहुंचे और उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन देशों का विवाद भी किसी न किसी कारण अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बना हुआ है। शुरुआत चीन से करते हैं। चीन पर पहले क्विंग राजवंश का शासन था। क्विंग राजवंश के बाद वहां पर चाइनीज नेशनल पार्टी का शासन हुआ, लेकिन इस दौरान जापान सहित अन्य देशों का भी सीमित कब्जा चीन पर किसी न किसी रूप में रहा। इसके बाद चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाम बाकी सारी पार्टियों का और देशों के बीच संघर्ष हुआ और फिर अंततः 1 अक्टूबर 1949 को चीन स्वतंत्र हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभुत्व में वहां पर शासन बना, जिसे आज पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC कहते हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद यानी 1 अक्टूबर 1949 के बाद चीन ने जो आर्थिक तरक्की की छलांग लगाई है वह सर्वविदित है। जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान चीन का अस्तित्व में आने के पहले यानी 1 अक्टूबर 1949 के पूर्व चीन पर मुख्य रूप से चाइना नेशनल पार्टी का शासन था। उसके लोग जब कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ नहीं पाए तो भागकर चीन से ताइवान नामक एक द्वीप पर आ गए जो खाली पड़ा था और वहीं पर एक नए देश की स्थापना हुआ जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान कहा जाता है। इसी कारण अभी तक चीन ताइवान को भी अपना ही हिस्सा मानता है और उसको हड़प लेने के लिए आए दिन प्रयास करते रहता है, पर ताइवान ने जो विकास किया है वह भी एक कीर्तिमान है। तीसरा देश भारत, जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ और आज तरक्की के मार्ग पर बढ़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यह भी विकास की राह पर चला, पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ युद्ध करने के लिए अमेरिका को एक साथी की तलाश थी और उसे पाकिस्तान के रूप में साथी मिल गया। उसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद देना शुरू किया। पाकिस्तान यह समझ बैठा कि यह आर्थिक मदद सदैव अमेरिका द्वारा जारी रहेगा और फिर यहीं से पाकिस्तान का भटकाव चालू हुआ जो आज तक जारी है। और आज स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान कर्ज के दलदल में इतना जकड़ गया है कि शायद वही निकल पाए। लेकिन